अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 के एक और बहुत अमेजिंग से टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फाइनली हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है एंड स्टे कंसिस्टेंट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब। जैसे हमने बचपन में इन लेगो पीसेस और लेगो ब्लॉक्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं पिक्चर में, ये लेगो पीसेस है। इनके साथ खेला होता है। हम इन ब्लॉक्स को इकट्ठा करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं डिफरेंट तरह के। किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसका एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने उसकी एक बाउंड्री डिफाइन कर दी, उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसी तरह से एक वेबसाइट बनाते हुए हमारे पास HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारे वेब पेज का या वेब एप्लीकेशन का। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे लैपटॉप्स में, हमारे पीसीस में, या हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए किस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उस इन्वायरमेंट को हम अपने लैपटॉप के अंदर कैसे सेट करते हैं। पहले बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर की। तो हम टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा एडिटर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं ताकि हम एक वेबसाइट बना सकें। हम अपनी HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का कोड उसमें लिखते हैं और उसको रन करते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक ऐसी जगह होती है, एक ब्राउज़र मतलब आपको वो नाम से पता चला है कि वेब ब्राउज़र। तो ये वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने के लिए, उनको देखने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ एडवांस टूल्स की ज़रूरत होती है ताकि मतलब हम ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकें और हमारे पास ज़्यादा वैरायटी हो चीज़ों की। अब अगर आगे बात करें तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं? तो उसके लिए हमें पहले अच्छे से अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। चाहे हम VS कोड यूज़ करें, हम सब्लाइम टेक्स्ट यूज़ करें, या फिर हम नोटपैड यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, तो उसके एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा और हमें ये चीज़ ओके। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटेंशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन का एक साइंटेक्स्ट होता है, मतलब एक तरीका होता है उसको लिखने का। जैसे कि ये देखिए आप इधर .html। ठीक है, पहले आपने डॉट लगाया। डॉट ये बताता है, डॉट हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है एक नाम को उसकी एक्सटेंशन से। ठीक है, और डॉट के बाद हम लिखते हैं जो भी हमारी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन एक वर्ड होता है जो कि एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है कि इस फाइल के अंदर क्या होगा। अब जैसे आपने अक्सर फाइल्स देखी होंगी जिनके आगे लिखा होता है .png, .jpeg, .mp3, .mp4। .png और JPEG और JPG जो होते हैं, ये वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं। डॉट MP3 और MP4 फाइल्स जो होती हैं वो ऑडियो और वीडियो फाइल्स होती हैं। इसी तरह से .js जावास्क्रिप्ट के लिए, .css के लिए, और .html हमारे पास HTML की एक्सटेंशन होती है। जिस भी फाइल के आगे .html लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो एक वेबसाइट है, वो किसी वेब एप्लीकेशन की फाइल है। आपको जो यहाँ पे ये सारा दिख रहा है, सॉरी, तो ये हमारे पास आज का हमारा पहला कोड है जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर करना है। अब आप इस कोड को देख के भी लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपको इस कोड को देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि डॉक टाइप HTML इस सब का क्या मतलब है। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से कवर करवा देती हूँ, समझा देती हूँ। अब चलते हैं, हम पहले सॉरी, एक दफ़ा इस कोड को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो नोटपैड मैं खोल लेती हूँ। ये मेरे पास आ गया नोटपैड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया हुआ है। ठीक है, आप इसको एज इट इज लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए लिख भी दूंगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको लिख के अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो मैं बस आपको इसका एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पहला कोड है। अब मुझे इसको सेव करना है, तो मैं इसको सिंपली मैंने लिखा और मैंने Ctrl+S से सेव कर लिया। अब मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गया, जो भी इसका मैंने नाम रखा हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम चेंज करके लिखती हूँ वेब साइट। ठीक है, .html। ठीक है, HTML करने से क्या होगा कि इसकी एक्सटेंशन .html इसकी एक्सटेंशन है। ये लिखने से ये जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, इसकी ये टेक्स्ट फाइल जो है, जो नोटपैड पे लिखा हुआ है, ये एक वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सेव कर लिया। अब मैंने जिस लोकेशन पे इसको सेव किया है वहां पे जाके मैं आपको इसको, हम लोगों ने वेबसाइट के नाम से सेव किया था वो फाइल। अब हम इसको ओपन करेंगे।
और ये हमारे पास लिखा आ गया जो हम लोगों ने वहां पे लिखा था। आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट ले आए या फिर इसके अंदर कोड को चेंज कर दें या इसके कलर्स नहीं है, ये कैसी वेबसाइट है। वेबसाइट्स तो बहुत प्यारी प्यारी होती हैं और उनके अंदर तो बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं, बहुत डायनामिक होती हैं। सो यस, हम वो सारी वेबसाइट्स बिल्ड करेंगे। हम कलर्स, पिक्चर्स, एनिमेशंस ये सब ऐड करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम स्टेप बाय स्टेप एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बेसिक सी पहली वेबसाइट है। ठीक है, आपने इसको ट्राई करना है। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा फिर, अगर आपका दिल करे तो। खैर, आगे चलते हैं। अब जो डॉक टाइप हमारे पास होती है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ये हमें बताती है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या होती है। HTML टैग हमें बताता है कि पूरी HTML की डॉक्यूमेंट कहाँ तक चल रही है और कहाँ खत्म हो रही है। अगर आप पीछे जाके देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंगुलर ब्रैकेट्स में हमारे पास HTML लिखा है और नीचे भी हमारे पास HTML लिखा है, लेकिन उससे HTML से पहले एक स्लैश है। ये है हमारे पास ओपनिंग टैग और ये है हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग। इसकी डेप्थ में इसके एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए बस आपने इतना समझना है कि एक वेबसाइट क्या होती है, वो कैसे बनती है और उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, HTML टैग हमें ये बताता है कि हमारी HTML की डॉक्यूमेंट कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है। उसके बाद हेड सेक्शन हमें बताता है कि हमारा हेडर कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास हेडर है और हेड में हमने एक टाइटल टैग ऐड किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर वो सारा का सारा कंटेंट होता है जो हमारे वेब पेज पे दिखाई दे रहा होता है। आपको यही वेब पेज पे दिखाई दिया, वेलकम टू माय वेबसाइट एंड दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML इन द 9th क्लास। तो ये मेरे पास वो सारा कंटेंट था जिसको मैंने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले किया था और ये किस में आया है, बॉडी टैग के अंदर। ये था एक बिल्कुल बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, इसके अंदर बहुत चीज़ों की वैरायटी है, आप सब सीखेंगे। स्टे इंटरेस्टेड और स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अब आपने एक अपनी HTML की वेबसाइट को आउटपुट उसको देखना कैसे, उसके आउटपुट को कैसे देखना है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको इसको देखने के लिए ना वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। वेब ब्राउजर आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग और जो गूगल क्रोम होता है, ये हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं। तो हम इनके ऊपर अपनी वेबसाइट को रन करके देखते हैं। अभी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग के ऊपर मैंने आपको अपनी वेबसाइट रन करके दिखाई थी। उसी तरह से हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आज आपने सीखा कि बेसिक्स ऑफ HTML क्या होती है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम पहली वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, एक्सटेंशन क्या होती है और उसके बाद उसको व्यू कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये था आज का कंक्लूजन। एंड अगर आपको किसी भी किस्म के कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा हमारी ईमेल का, आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमसे वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ गाइडेंस और एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।